सो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अब। द फाइनल डे हैज़ कम नाउ। बहुत मिक्स फीलिंग्स चल रही होंगी आपके दिल में, बट एक फाइनल इंस्ट्रक्शन सुन लो। वो कहते हैं ना कि एक बहुत लॉन्ग बैटल की तैयारी हम कर रहे होते हैं, बट लास्ट में कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसका इम्पैक्ट एग्जाम में इनडायरेक्टली बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग अपने एग्जाम सिटी सेंटर पहुंच चुके होंगे। आप में से बहुत लोग अभी जर्नी में भी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में भी इन ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को सुन लो, समझ लो और दिमाग में अपने एग्जाम में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्टली, अब रात हो चुकी है, कोई अब रिवीजन मत करना प्लीज़ कि इतना पोर्शन रह गया है, पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं। पढ़ने का टाइम इज़ ओवर नाउ। अब परफॉर्म करने का टाइम है और यूनिडायरेक्शनल फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ाई छोड़ दो और बस आराम करो। रात को मेक श्योर यू हैव स्लेप्ट प्रॉपरली। ओके, आफ्टर हैविंग अ वेरी साउंड स्लीप आराम से उठो एंड मेक श्योर आप 30 मिनट्स टू 1 आवर प्रायर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हो। जो आपका गिवन टाइम है, एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया होगा, उसे 30 मिनट्स या 1 आवर पहले आप आराम से पहुंच लो। ठीक है, एग्जाम टाइम पे, एग्जाम हॉल पे पहुंचकर आपको और भी मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी, अंडर कॉन्फिडेंस फील होगा कि लोग कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। माइंड यू, मैं भी ऐसा फील कर रही थी। आई हैव क्वालिफाइड CDS फॉर द 4 times in row। मेरे साथ भी ऐसी फीलिंग्स आती थी कि यार बच्चे कितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दे नो सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे लोग ऐसे टॉपिक का डिस्कशन कर रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा या आपने स्किप कर दिया होगा, एंड विल फील लाइक मुझे कुछ नहीं आता, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एनफ फॉर दिस एग्जाम। डोंट डू दिस। अब हो चुका है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, एंजॉय द सिचुएशन, प्रोसेस को एंजॉय करो। ठीक है, और नाउ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि एग्जैक्टली आप 1 घंटे 30 मिनट्स पहले अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो, अब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी। नंबर 1 थिंग, पढ़ाई नहीं करनी। बुक लेके मत जाना प्लीज कि इतने से करंट अफेयर्स बचे हुए हैं, उसे रीड आउट कर लेते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आपका सबसे पहले पेपर होगा इंग्लिश का। ठीक है, OMR शीट की इंस्ट्रक्शंस आप प्रॉपरली सुन लो। उससे पहले, या व्हाट थिंग्स यू नीड टू कैरी विद योर सेल्फ इज योर एडमिट कार्ड। फर्स्टली, फर्क नहीं पड़ता वो कलर प्रिंट है या ब्लैक एंड व्हाइट में है, बट द एडमिट कार्ड इज इम्पॉर्टेंट। 2 से 3 कॉपीज रख लो। अगर एक डिस्ट्रॉय हो जाती है या कुछ डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैरी 3 पासपोर्ट साइज फोटोज विद यू। वहाँ पे वो लोग पूछेंगे आपको, राइट, एंड कैरी द ब्लैक बॉल पेन विद यू। ठीक है, ब्लैक होना मैंडेटरी है, आपके इंस्ट्रक्शन सेट में लिखा हुआ है। एंड कैरी द बॉल पेन, नॉट द जेल पेन। जेल पेन में अगर कुछ भी स्पेल हो जाता है, वो स्पेल हो जाता है वहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होगी। एंड माइंड यू, ड्यूरिंग फिलिंग योर OMR शीट कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर OMR शीट चेंज नहीं हो सकती है। वो OMR शीट जो आपको मिलती है वो आपके नंबर स्पेसिफाइड आपको मिलेगी। यू कैन नॉट चेंज दैट आफ्टरवर्ड्स, राइट। तो उसमें वाइटनर भी हम यूज नहीं कर सकते, कोई कटिंग वगैरह भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो आपका करेक्शन होगा वो कंप्यूटराइज्ड चेक होगा, मैन्युअली नहीं होगा। तो वहाँ पे आप गलती करोगे तो आपका पूरा कैंडिडेचर या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा, वो अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। यू कैन नॉट डू दैट कि पहले आपने C टिक किया है, फिर आपको लगा D करेक्ट आंसर है तो आपने क्रॉस मार दिया, फिर D को किया। नो, एंड प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल टिकिंग और मार्किंग द बबल। वो एग्जैक्ट साइज का होना चाहिए, ओवर साइज भी नहीं होना चाहिए, अंडर साइज भी नहीं होना चाहिए। अगेन रीजन यू नो, कंप्यूटर वो उसे डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दैट, राइट। फिर नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे, इंग्लिश का पेपर होता है, स्पीड इज द की। इंग्लिश का पेपर रिलेटिवली इजी होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू GK एंड मैथ्स। इजी होता है बट बहुत लेंदी होता है, तो प्लीज पानी की बोतल आपके साथ कैरी करना। स्पीड रखनी है, उसी के साथ साथ आप काम माइंड भी रखोगे। ठीक है, काम माइंड रखने के बाद इंग्लिश का पेपर जैसे खत्म होता है, प्लीज डोंट डिस्कस द इंग्लिश पेपर कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरे इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, इसका सिनोनिम क्या था, इसका इंटोनिम क्या था। प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, फोकस ऑन नेक्स्ट। एंड प्लीज ये गलती भी मत करना कि GK के सेक्शन में आपने करंट अफेयर्स बना के रखे हैं या पर्टिकुलर टॉपिक आपको लगता है कि पढ़ना बाकी है वो पढ़ ले। प्लीज डोंट डू दैट। आपको 1 घंटे का ब्रेक मिला है, एंजॉय द ब्रेक।
कुछ खा लो, अपने ग्लूकोज लेवल को बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बैटल भी है। और उसमें आपका अगर दिमाग थोड़ा सा भी पैनिक होगा या अनफोकस्ड माइंड होगा तो काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का अच्छा पेपर गया है, खराब पेपर गया है, वो सारा स्ट्रेस अपने दिमाग से हटा दो, एंजॉय योर फूड, डोंट स्टडी। जो इतने 6 महीने में आपने नहीं पढ़ा, ट्रस्ट मी यू कैन नॉट रीड दैट इन 1 आवर, ओके। तो पूरा रिलैक्स होके खाना पीना खा के, कैरी वाटर बॉटल विद यू एंड देन गो टू द जीके पेपर। जीके के पेपर में आपके पास बहुत टाइम होगा, आधे से ज़्यादा टाइम इनफैक्ट आपको ऐसे ही बैठ के ही स्पेंड करना पड़ेगा। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप सेफ स्कोर के बारे में भी पूछते हो, आई विल टेल यू द सेफ स्कोर। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बट आपको 25 ही आते हैं, तो प्लीज़ ये स्ट्रेस मत लो कि आई हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन एनी हाउ। नहीं आते कैसे अटेम्प्ट करोगे और नेगेटिव करके आ जाओगे। जितने आप 25 मार्क्स सही करके आ रहे थे उसमें से भी आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो। कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं हो जाएगा और आपको थोड़ी सी झलक भी मिल जाएगी बाजू वाले के पेपर की, एंड यू विल बी अंडर प्रेशर। वो पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं ना, कि इसने इतने सारे अटेम्प्ट किए हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता। जीके के पेपर में देयर आर 120 क्वेश्चंस एंड यू विल बी लाइक मुझे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते, आधे से ज़्यादा पेपर मुझे नहीं आता है। दैट्स फाइन, अब हो चुका है ये लेसन। आप एग्ज़ाम के बाद डिराइव करना कि मेरी गलती कहाँ हुई, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे अपने स्कोर बढ़ा सके, कैसे अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा सके। बाजू वाले ने 60-70 अटेम्प्ट किए हैं, करने दो, मे बी वो बहुत होशियार होगा या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस। आपको कम क्वेश्चंस आते हैं, कम करो, बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और हो सकता है स्टार्टिंग के आपके 10 से 20 पेपर, क्योंकि सारे सेट में जो 4 सेट होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा सेट मिला हो जिसमें इनिशियल लेवल बहुत टफ हो, उस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हो जो आपने नहीं स्टडी किया है, जो जिसको आपने लीस्ट प्रियोरिटी दिया है। तो अपना मोरल डाउन नहीं करना है वहाँ पे एट एनी कॉस्ट, ठीक है। हैव पेशेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, बट कहीं पे भी अपना मोरल डाउन नहीं करना। वहां पे ये याद रख लेना भाई साहब, हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ऑफिसर्स इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस। हम मोरल डाउन करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अपना है ना एटीट्यूड हमेशा हाई होना चाहिए, अप होना चाहिए, एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जो पेपर खत्म हो जाता है वापस से 1 घंटे के ब्रेक में, जिनका मैथ्स का पेपर है, अगेन हैव सम फूड, हैव सम वाटर, रिलैक्स करो अपने माइंड को, ठीक है। आफ्टर हैविंग रिलैक्स्ड माइंड आप मैथ्स में जाओ। मैथ्स में सेम चीज़ वो होगी जो आपकी इंग्लिश में हुई हो। पेपर रिलेटिवली इजी आएगा कंपेयर टू द जीके, बट स्पीड इज द की। और जीके मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसमें आप टाइम वेस्ट कर देते हो, एंड देन यू गेट टू नो कि जो क्वेश्चन आते थे, जो क्वेश्चन ईजी थे, वो लास्ट में रह गए। तो मैथ्स के पेपर में स्पेशली आप पहले ओवरव्यू ले लो कंप्लीटली। पहले के 5 मिनट आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो कि पेपर का पूरा ओवरव्यू ले लो, एक बार देख लो कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, और इजी क्वेश्चंस को पहले आप अटेम्प्ट करो। फिर जो टाइम बचता है तो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, और बहुत कॉन्फिडेंस से पेपर देना है, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर हम देखेंगे कि आंसर की में आपका कितना सही बैठ रहा है, कितना गलत बैठ रहा है। उसके बाद आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे कि कौन से सेक्शंस पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए हो, पढ़ाई की थी फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाए, या तो ऑल टुगेदर किस में पढ़ाई आप नहीं कर पाए हो। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी पेपर के बाद। पेपर के पहले या पेपर के दौरान आपको कुछ नहीं सोचना है, अब बस परफॉर्म करना है। दिक्कत कहाँ पे होती है, जब हम 2 डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। फर्स्ट इज इतना नहीं पढ़ा, इतना पढ़ा है, और सेकेंड इज इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अभी यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होना चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे, ठीक है। हम कल मिलेंगे विद द आंसर की एंड द न्यू स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। देखो सेफ स्कोर बताने के लिए मैं बता सकती हूँ, बट अगेन आई एम टेलिंग यू उसका कोई फायदा नहीं है। अगर 60 क्वेश्चन मैंने बोला आपको 60 मार्क्स लाने हैं, व्हाट इफ यू आर स्कोरिंग 70, कम अटेम्प्ट करके नहीं आओगे ना। और व्हाट इफ आपको 50 ही आ रहे हैं, और प्लस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इफ यू डोंट नो, नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। अगेन आई एम सेइंग दिस, बहुत कैंडिडेट सेम गलती करते हैं, ठीक है। कट ऑफ के बारे में हम एग्जाम का एनालिसिस करके बताएंगे, कितने बच्चों ने अपियर किया है, क्या
उनके अप्रोच रहे हैं, कितनी टफनेस रही थी, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ होल डिफेंस मेनिया टीम, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं विद द आंसर की, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।